ओमकार ये दीर्घकाल के लिए जय जयकार करना है बाबा का। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 ओम साई राम। The most difficult chapter to understand is, but you can understand logically when you just go in a sequential order, you can understand it very properly. And there is no very complicated adhyatma. Just it is Gyan and Agyan. It's all described in a very elaborated way. So we have finished up to 176. Now we are going to start with 177. पाप कर्म विनाशक नित्य अनित्य वस्तु विवेक नित्य अनित्य वस्तु विवेक तोची सत्व शुद्धि प्रदायक तोची उत्पादक ज्ञानाचा नित्य क्या है, शाश्वत क्या है और अनित्य क्या है, अविनाशी क्या है, विनाशी क्या है, इसकी परख जो करती है वो है सत असत विवेक बुद्धि। और यही पाप कर्मों का विनाश करने वाली बुद्धि है, क्योंकि ये हमेशा आपको सही क्या है और गलत क्या है बताते रहती है। ये जो विवेक शुद्ध सत्य तत्व है, सत्य सत्विक बुद्धि यानी भगवंत है, ये विवेक शुद्ध सत्य तत्व का यही तो प्रदाता है बाबा। और ये विवेक से ही शुद्ध शाश्वत ज्ञान की उत्पत्ति होती है। विवेक जागृत होना चाहिए आदमी का हमेशा। विवेक यानी तरतम भाव, सारा सार विवेक बुद्धि, सत असत विवेक बुद्धि, जो हमें हमारे हित में क्या है और अनहित में क्या है, शाश्वत हित और शाश्वत अनहित, वो जो बुद्धि है उसकी बात करें। हे जग मायेचा बाजार, खऱ्या नकली वस्तू अपार, खऱ्या म्हणून नकली घेणार, ऐसे गिराईक फार येथे। ये जग जो है, ये विश्व जो है, ये माया का बाजार है। बाजार ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये बाजार में असली चीजें भी मिलती है, नकली चीजें भी मिलती है, लेकिन असली से नकली चीजें ज्यादा है। इस बाजार में असली चीज मानकर नकली चीज लेने वाले गिराईक बहुत ज्यादा है। तरी निवडावी कैसी नकली, भल्या भल्यांची बुद्धी थकली, जिये लक्षणी आणावी भुली, ती तव समजली पाहिजेत। असली नकली के ये मोहमयी बाजार में कौन सी असली है और कौन सी नकली है, इसकी परख करते हुए भले भले आदमी थक जाते हैं। भले भले ज्ञानी लोग
उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ज्ञानवंतों के बुद्धि को भी झांसा देके निकलने वाली ये मोह माया है। असली चीजें, नकली चीजें, सच्ची चीजें, झूठी चीजें, इस वस्तु की लक्षण जो है, उसके पैरामीटर्स जो है, उसकी जो विशेषता है और उसके जो गुण धर्म है, उसके लिए ज्ञान रहना बहुत आवश्यक होता है। ज्ञान के बल पर यह आप असली नकली समझ सकते हो, अज्ञान में नहीं समझेंगे। अज्ञान में तो आप किसी को से भी नकली चीज को असली समझ लेंगे। इसीलिए परख करने वाला, जो ज्ञानी पारखी बोलते हैं उसको, परखी, परख करने वाला वो चाहिए उसमें। मनोनी सर्व सवे लागे पारखी, नकली का दिसे खरिया सा रखी, हेतु दाविल देखा देखी, जाइल शेखी अज्ञान। इसीलिए ये मोहमय जगत के बाजार में जब आप असली और नकली की परख करते हो, उसकी टेस्ट लेते हो, तो इसके लिए जो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो ये जानता है असली क्या नकली क्या है, ऐसे मार्गदर्शक सदगुरु की जरूरत होती है। और वो हमें बताता है कि ये नकली चीज असली चीज के जैसे क्यों दिखती है। सदगुरु मार्गदर्शक जो है वो बड़े ब्यौरे के साथ, बड़े विश्लेषण के साथ, बड़े वर्णन कर देता है उनका कि ये नकली है, लेकिन ये असली के हूबहू बराबर दिखती है। वो क्यों? क्योंकि वो अंदर बाहर सब जानते रहते हैं। हमारे साईनाथ महाराज ये सब जानते हैं क्या असली है क्या नकली है। इसीलिए हम ज्ञानी है, ये भ्रम अपने आप गल जाएगा। हम ज्ञानी नहीं है, ये तो बात पक्की। तो ज्ञानी कौन है उसका सहारा लेना बहुत जरूरी है, और ये जो ज्ञान हमें प्रदान करते हैं सदगुरु साईनाथ महाराज। अज्ञान जाता राहील ज्ञान, होईल सहजची माया निरसन, होरेल तीची सद्वस्तु जान, न लगे प्रमाण प्रत्यक्ष। अभी एक बार अज्ञान अपने अस्तित्व से, अपने वजूद से या अपने दिमाग से निकल गया कि क्या बच जाता है? फिर शुद्ध बुद्ध जो तत्व, सत्य तत्व का ज्ञान, वो बच जाता है, यानी निकल जाता है, उभर आता है, वो बाहर आ जाता है। अज्ञान का निवारण करना, अज्ञान को दूर भगाना, यह यानी माया का असली स्वरूप समझना। असली स्वरूप समझना। इसीलिए अन्य प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां, वो कोई आवश्यकता नहीं होती है उसकी। सत्य तत्व का ज्ञान यानी मोह माया का सही स्वरूप। सही स्वरूप क्या है? वो तो माया ही है, भूल भुलैया है। सोज्वल जरी बुद्धीचे डोळे, कल्पना तिमिरे अस्ति झाकोळले, हे तिमिर उपदेशे पळे, जिबुरे जे सगळे ते ज्ञान। बुद्धि की जो आंखें हैं वो शुद्ध सात्विक, शुद्ध है, पवित्र है, मंगल है, वो सिर्फ सात्विक देखती है। लेकिन अलग अलग कल्पना रूपी, अलग अलग संकल्प रूपी अंधेरे से वो ढकी हुई होती है। और ये अंधेरा क्या है? अज्ञान। ये अज्ञान रूपी अंधेरे का उपदेश होना चाहिए, लाइट का नहीं। प्रकाश में तो सब कुछ ठीक नजर आता है, अंधेरे का स्वरूप जान लेना चाहिए। और ये एक मार्ग श्री प्रबोधन से, उपदेश से निकलता है। जब एक बार ये अंधेरा निकल गया और उजाला आ गया, उसके बाद क्या बचता है? शुद्ध सात्विक मंगल पवित्र ज्ञान। वस्तुता जरी मार्गी माळ, दृष्टी देखता सांज वेळ, माळ असता भासला व्याळ, अज्ञान पडळ कारण त्या। अज्ञान पडळ यानी अज्ञान का पर्दा। शाम के टाइम पर,
शब्द धुंधला सा प्रकाश होता है थोड़ा सा। तो रास्ते में एक माला गिरी हुई है और वो दृष्टि में हमारी दृष्टि में पड़ गई, उसका सही स्वरूप बहुत स्पष्ट दिख रहा है, तो क्या होता है, वो हमें तो सर्प का भास दिखता है, सर्प सर्प है ऐसा लगता है, ये हमारा ज्ञान है। और वही अगर प्रकाश में पूरा प्रकाश गिरा है तो वहां क्या होगा, शुद्ध उसका सही स्वरूप समझ में आएगा। इसीलिए इसी कारण दृष्टि पर जो माया का पर्दा, अज्ञान का पर्दा है वो हट जाएगा। खिशामाजील गुप्त दीप उजळीला झाला अज्ञान लोप, प्रकट झाले खरे स्वरूप, व्यालत्व आपाप मावळले। व्यालत्व हिंसत्व विकराल यानी भयंकरपना, उसका अगलीनेस। अभी जेब में आपके पास बैटरी है, अगर वो बैटरी अगर आप वो माला जो गिरी है जो प्रकाश में स्पष्ट नहीं दिख रही है वो माला के ऊपर डाले तो क्या होता था, क्या हो, वो सर्प जो हमें लगता था उसका आभास हमें होता था, वो क्षण में दूर भाग जाएगा और माला है यार, ये तो साफ सर्प है ही नहीं, इसका ज्ञान हो जाएगा। वो सर्प है, इस कल्पना से हमें जो डर लगता है, जो भीति दिल में बैठ जाती है, उसका जो सर्पीय मतलब जानलेवा भयंकर खूंखार रहता है, वो एक मार दिया, उसका हिंसत्व है, मारने की उसकी जो क्षमता है वो अपने आप भाग जाती है प्रकाश के अंदर। अरे ये तो माला है। मनोनी अज्ञानाचा अपाय घालवावया उपदेश उपाय, तदर्थ ज्ञानी जिदवोनी काय अज्ञानते काय उपदेशिति। इसीलिए अज्ञान रूपी अपाय को भगा देने के लिए, निकाल देने के लिए अज्ञान का निरूपण होना बहुत जरूरी है, अज्ञान का बोध होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ज्ञानवंत जो ज्ञानवंत है वो अपना देह जिजा के अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं अज्ञान का उपदेश करने के लिए। ज्ञान का उपदेश नहीं करते हो, अज्ञान का। अस्ता प्रपंची वर्तमान प्रसंगे प्रारब्धे जे आपन्न, ते भूत कार्य अज्ञान जन्य आदि ते ज्ञान आदि है ज्ञान आवश्यक। और इसलिए संकटग्रस्त घटित किया हुआ हम जब हमारा प्रपंच करते हैं तब प्रारब्ध के कर्म के अनुसार जो भी संकट आते हैं वो प्राणी मात्र के पूर्व कर्म के लिए, कर्म की वजह से खड़े रहते हैं। और वो अपना कर्म फल समय आने पर और रीप होने तक होने के बाद वो आपके पल्लू में डाली देते हैं। ये कर्म फल जो है ना केवल अज्ञान की वजह से पीछे बढ़ता है। अगर हमें पता होता कि ज्ञान का पता होता तो हमारी बुद्धि क्या करती, वो ज्ञान के बल पर और हमारी बुद्धि के बल पर हम पाप कर्म घटित होने नहीं देते हमारे हाथों से। इसके लिए अज्ञान को दूर भगाना बहुत जरूरी है, तो ज्ञान प्रकट हो ही जाएगा। इसीलिए अज्ञान के रूप से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञान के निरूपण से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान बहुत जानना बहुत जरूरी है पहले, है ना। अज्ञान के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सब तर्क अज्ञान के ऊपर होने चाहिए। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म अविद्या माया सकल भ्रम, या जय होईल उपरम तैच संभ्रम ज्ञानाचा। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, ज्ञान यही एक सत्य है और
ब्रह्म ये अनादि अनंत है, ज्ञानम अनंतम। माया की वजह से निर्माण, जो अविद्या निर्माण हुई है, और अविद्या से जो निर्माण हुए अलग अलग भ्रम है, वो जब निकल जाएंगे तभी ज्ञान का दर्शन हो जाएगा, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान, ज्ञान यही एक शाश्वत सत्य है, और ब्रह्म ही अनादि अनंत है। ज्ञान जो है, ज्ञान ही हमें ब्रह्म तक लेके जाएगा, ब्रह्म की पहचान करा देगा। ज्याचा गेला न देहाभिमान, तयासी कोण म्हणे सज्ञान, अभिमानाचे अधिष्ठान, त्या नाव अज्ञान मूर्तिमंत। ये देह यानी मैं हूं, ऐसे मानने वाला जीवात्मा, इसको कौन ज्ञानी बोलेगा? क्योंकि वो देह बुद्धि से बाहर आया ही नहीं अभी तक। जिस अंतरंग में, जिस जीवात्मा के अंतरंग में व्यर्थ अभिमान है, वो व्यर्थ यहां ठूस ठूस के भरा हुआ है, घर घर बन के ही यहां बैठा हुआ है। ये अभिमान यानी 100% अज्ञान है। अरे तू जानता ही नहीं, अब तू कौन है, तो तू नहीं जानता मैं कौन हूं ये बोल रहा है, कि तो अज्ञान है तेरा। तू नहीं जानता मैं कौन हूं, अरे तू तो नहीं जानता भाई, लेकिन तू खुद अपने आप को नहीं जानता। जया असं म्हणती मायेचा पूर, तया माझी हे जगत चूर, तो हा देखत भूल संसार, अज्ञान मूलाधार तयास। ये जो शकल जग है, ये जो दृश्य जात है, ये माया के प्रभाव के अंदर है। माया इसे कंट्रोल करती है, माया इसे ढक कर रखती है, अब वो उस पर ही रममान होता है। ये माया से ही संसार का भूल भुलैया, संसार की भूल भुलैया तैयार हुआ है। और यही कारण है मोह माया से निर्माण उपजा हुआ अज्ञान। अज्ञान किससे तैयार हुआ है? ये संसार की भूल भुलैया से। क्योंकि हम क्या करते हैं, माया को ही सच बनकर, सच समझ कर बैठते हैं। यानी ये मोह माया यही अज्ञान का ऊर्जा स्रोत है। अज्ञान यहां से तैयार होता है। अज्ञानापासाव याचा उद्भव, यही आया देखो, अज्ञान जनित याचे वैभव, एकत्वी जो अनेकत्व भाव, तयाचा ठाव अज्ञान। संसार की निर्मिति, ये पूरा हमारे घर गृहस्थी की, संसार की, आदमी की जो निर्मिति है, वही अज्ञान से ही होती है। ये प्रपंच हम जो करते हैं, ये देना लेना, ये संसार, ये जो थैली हाथ में सवेरे सवेरे बीवी थमा देती है, जाओ लेकर आओ, ये प्रपंच की नींव ही ये अज्ञान के ऊपर खड़ी हुई है। ये सकल जगत में, सकल विश्व में, चराचर में, चल अचल में वो परमात्मा परमेश्वर ही भरा हुआ है। वो सर्वश्रेष्ठ और परात्पर ये एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों से प्रकट हुआ है। बहुत शाम है उसका खेला है, वो अलग अलग स्वरूपों में आ जाता है। लेकिन भगवंत का ये अलग अलग रूपों में प्रकट होना, यानी अनेक अनेक प्रकार के परमेश्वर मानना, यह अज्ञान का मूल कारण है। यही तो अज्ञान है। आज भी हम क्या करते हैं, आप किसके उपासक हो? कोई नहीं कहेगा मैं सर्वश्रेष्ठ परमात्मा परमेश्वर का उपासक हूं, मैं उनकी आराधना करता हूं। बोलेगा मैं तो आज शनिचर है, आज तो मैं हनुमान जी का उपासक, इतवार को कोई और जगह, सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को अम्बा माता का, बुधवार को और बृहस्पति का, और कोई होगी देवता, और गुरुवार को तो गुरुदेव, शुक्रवार को वो कोई देवी है, वो खट्टा मीठा नहीं चलता है, वो शनिचर को अगेन हनुमंत राय या शनिदेव।
आपको ये नहीं पता चलता है हमें कि भाई ये जो अलग अलग स्वरूप है ये अलग अलग परमेश्वर नहीं है, ये एक ही परमेश्वर के अलग अलग स्वरूप है। वो सर्वश्रेष्ठ अल्लाह, सर्वश्रेष्ठ परवरदिगार ईश्वर भगवान, ये एक ही है। वो उसकी एक आदत है, वो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। ये स्वरूप सब जान लेंगे ना, तब पता चलेगा। अज्ञान का मूल कारण क्या है? संसार मोह माया। किंचित प्रकाश किंचित अंधार, ऐसिया समयी मार्गीचा दोर, दोरची असता भासे विखार, भय अपार वाटत से। किंचित थोड़ा सा धुंधला सा अंधेरा है, थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश है, तब विखार यानी सर्प। अंधेरे थोड़े थोड़े से स्पष्ट अंधेरे में मार्ग पर पड़ा हुआ जो डोर है, पड़ा डोर, वो भी सर्प का भास दिलाता है। और उसी में से डर निर्माण होता है, डर पैदा होता है। अब डर काय का है? डर का कारण क्या है? अज्ञान। क्योंकि अंधेरे में है, प्रकाश डालो आ जाएगा, पता चल जाएगा, वो डर भी भाग जाएगा, यानी अज्ञान भाग जाएगा। सर्प आभास केवळ अज्ञान, क्या अज्ञाने झाकिले ज्ञान, न होता हे अज्ञान निरसन, होई ना मन निर्भय निर्भय। अब ये डोर है, ये डोर जो पड़ा है, वो उसके जगह पे हमें वो सर्प है, ऐसा शुद्ध अज्ञान होता है, शुद्ध अज्ञान, प्योर अज्ञान। और यह अज्ञान के आवरण से, अज्ञान के अंधेरे से ही ज्ञान ढका हुआ है। जब वो लाइट लगाओगे क्या होगा? एक तो अज्ञान दूर भागेगा, अरे ये तो डोर पड़ा हुआ है, ये सर्प थोड़ा ही है। और चंद मिनट पहले वो अज्ञान की वजह से वो डोर जो है उसको हम सर्प समझ के बैठे थे, उसकी वजह से जो डर रहे थे, ये एकदम भीति बढ़ गई थी दिल में। प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश डालते ही उसका सही स्वरूप समझ में आ गया, डर कहीं के कहीं भाग गया, यानी अज्ञान कहीं के कहीं भाग गया। यानी अज्ञान का निरसन होने के बजाय हमारे मन में वो जो सर्प है, ऐसा जो डर बैठा था, वो डर तो निकल गया। तो पहले क्या जाना चाहिए? अज्ञान जाना चाहिए। ज्ञान प्राप्त हो तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, अज्ञान को दूर भगाना वो प्रोसेस है पहले। कोणास भासे सुमनमाळा, कोणास दिसे दंड डोळा, एवच हा भासची सगळा भ्रांतीच्या अवकळा अनिवार्य। अभी रास्ते में पड़ा हुआ फूलों का हार है, एक ऐसा गोल न बांधा हुआ, एक लाइन में रखा हुआ फूलों का हार है। अब किसको वो लठ लगती है, लकड़ी लगती है, तो कुछ दिनों को अरे वो सीधा सीधा पड़ा हुआ सर्प है, ऐसा भास हो जाएगा उसको। किसको लगेगा? नहीं, ये हारी ही है। यानी सारांश क्या है? तो ये सर्प आभास यानी बुद्धि को पड़े हुए अलग अलग भ्रम है। अरे भ्रम का स्वरूप बहुत अलग है, विचित्र है। भ्रम को विरोध करना ये बहुत नामुमकिन है। तब में लग रहा है सर्प है, तो वो डर है, वो भ्रम है, वो तो निकलना मुश्किल है जब तक ये पता नहीं चलता कि वो सर्प नहीं है भाई, रास्ते पर पड़ा हुआ डोर का टुकड़ा है। केवल आगम वचना अनुसारी, केवल आगम वचन अनुसारी, जो आस्तिक्य श्रद्धा अनुकारी, तोच ब्रह्मज्ञान अधिकारी, नास्तिक जन्मा जन्मंतरी नेनेच। परमेश्वर पर जिसकी श्रद्धा है, परमेश्वर ये जग का नियंता है,
वही सब चलाता है। ऐसा आस्तिक भाव और वेद शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला जीवात्मा यही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी होता है। नास्तिक जीव को ये ब्रह्म ज्ञान ये जन्म में क्या अनंत जन्म में नहीं मिलेगा। ये जग में पूरा सभी जगह परात्पर परमात्मा परमेश्वर भरा हुआ है। ये आस्तिक बुद्धि रखने वाला श्रद्धालु जो जीवात्मा है वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। कहाँ है भगवान? मुझे तो दिखता नहीं भाई। ऐसा बोलने वाले का वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान देने के, उसको अज्ञान देने के, अज्ञान उसका दूर भगाने के चक्कर में भी नहीं पड़ना। अपनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अपने आप कई जन्मों के बाद जब उसको धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, उसको खुद पता चलेगा। बाद में सोचेगा यार मैं कितना गलत था। विश्व है विपरीत दर्शिया भ्रम, त्यांचा न फिटे जन्म मरण क्रम, ब्रह्म तत्व तया जे दुर्गम, ते अत्यंत सुगम अधिकारिया विपरीत दर्शिया, जो हमेशा दिखने में खोटी निकालता है और गलती बोलता है। अरे ये आपकी सांस चल रही है, आपका आपके जो चेतना है ये परमेश्वर है। और क्या दूसरा प्रूफ चाहिए आपको कि परमेश्वर है कि नहीं? लेकिन आपको दिखता दूसरा, ये एक मशीन है, ऑटोमेटिक चलती है, सांस लेती है, छोड़ती है, ये लेती है। ऐसे विपरीत यानी हमेशा कौन से भी चीजों में गलत तरीके से देखकर अपना पोल्यूटेड माइंड में अलग अलग तर्क लगाकर जो भ्रम तैयार करते हैं ना, इनके जन्म मरण के फेरे कभी भी खत्म नहीं होते। ब्रह्म तत्व को जानना और वो प्राप्त करना वो तो बहुत दूर की बात हो गई, वो प्राप्त हो गई नहीं उनको। फिर लेकिन यही चीज जो भ्रम अज्ञानी लोगों को जन्म मरण के फेरे में अटका के रखता है, यही चीज, क्योंकि वो क्या होता है जन्म मरण के फेरे से वजह से अज्ञान की वजह से वो कर्म करते हैं, फिर कर्म के बंधन में अटक जाते हैं, क्योंकि कर्म फल उनको प्राप्त होना ही होना है। यानी ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान का या ब्रह्म तत्व का यथार्थ ज्ञान होना प्राप्त होना मुश्किल है, नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, अशक्य है। लेकिन परमेश्वर के सदगुरु तत्व के दिखाए हुए रास्ते पर धर्माचरण करके, विहित धर्माचरण कर आस्तिक भाव, हाँ दे भगवान तू है, दिखता है, मैं अनुभूति ले रहा हूं, ऐसा जो अधिकारी व्यक्ति है, ऐसे जीवात्मा को ही ब्रह्म ज्ञान सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। येथे न कामी यही प्रवचन अथवा अनेक वेद स्वीकरण अथवा न मेधा ग्रंथार्थ धारण ग्रंथावलोकन बहुश्रुतता। अब यह जीवन में श्रद्धा बहुत माने रखती है, महत्व रखती है। यहां केवल प्रवचन या किताबी ज्ञान, वेद वेदांग का विश्लेषण, टीकात्मक भाष्य लिखे हुए अनेक विद्वत्ता भरे ग्रंथ, वेद शास्त्र पर स्पष्टीकरण करने वाले अनेक ग्रंथ, और ये ग्रंथ का अभ्यास करने वाली तर्क पर आधारित बुद्धि व ग्रंथ वाचन, बहुश्रुत पुस्तकी ज्ञान बहुत बड़ा हुआ है, ये कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। ये कब पता चलता है? ये सब पढ़ने के बाद, ये सब अनुभूति लेने के बाद। ये सत्संग की फलश्रुति क्या है? यही है कि भैया ब्रह्म के निरूपण ये किताबों में क्या कम भरे पड़े हैं? बहुत है, लेकिन उससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए क्या चाहिए? सद्गुरु कृपा। और सद्गुरु कृपा के लिए क्या चाहिए? सद्गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर आक्रमण अपना
क्रमणा मार्ग क्रमणा करते हुए आचरण की शुद्धि रखना और उसके साथ सदगुरु की प्रसन्नता पाने के लिए क्या रखना है, आपको उस लायक बनाना है। नाम जप के भगवान के सिवाय यहाँ दूसरा कुछ नहीं। लॉर्ड साईनाथ इज द ओनली वन अवेलेबल, दूसरा कोई है नहीं। लॉर्ड साईनाथ ही हमें ये रास्ता दिखाएंगे। ऐसा ऐसी तीव्र श्रद्धा वो होनी जरूरी है। शब्दे होईल शब्द ज्ञान, तेने का होईल वस्तु विज्ञान। बुद्धि अतिक विवेक संपन्न, बुद्धि अति विवेक संपन्न, वस्तु न तदहीन केव्हाही। अब एखादा विषय चुनो आप, वह विषय के बारे में आपको विस्तृत प्रकार का डिटेल जानकारी या ज्ञान होगा, स्पेशलिटी मिलेगी। लेकिन एक आप पीएचडी बनोगे, वो उसमें बहुत महारत हासिल करोगे, एक्सपर्ट कहलावे जाओगे, स्पेशलिस्ट बोले जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से आपको परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा क्या? नहीं। बुद्धि ये विवेक संपन्न है। बुद्धि विवेक, जिसका विवेक जागृत है उसकी बुद्धि क्या करती है, वो हमेशा नित्य क्या है अनित्य क्या है इसका यथार्थ ज्ञान विवेक बुद्धि को प्राप्त होता है। बुद्धि हित और अनहित जान सकती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी विवेक बुद्धि के आकरण क्षेत्र में नहीं आता है, वो दूर रहता है। नहीं, बुद्धि के कक्षा में बुद्धि ज्ञान प्राप्त करो, उसका स्वरूप जान आपको पता करवा देगी। बुद्धि के बल पर आप उसका स्वरूप जब पहचान पाओगे, उसको प्राप्त करना, उसके लिए श्रद्धा और भक्ति की जरूरत है। श्रुतीनी मोठी बांधली हाव, परीन लादला वस्तूंचा ठाव, परतल्या ऐसे वस्तूचे वैभव, खुंटली धाव जाणी वेची। ब्रह्म तत्व का यथार्थ ज्ञान विशद करने वाले बहुत वेद वेदांग बहुत आगे, बल्कि होड़ लगी है उनमें ब्रह्म का सही स्वरूप का ब्यौरा या वर्णन देने के लिए। लेकिन वेद वेदांगों को भी ब्रह्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो नहीं सका। ब्रह्म का निरूपण विश्लेषण वेद वेदांग में जगह जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन ब्रह्म तत्व ये क्या चीज है इसका सम्यक दर्शन वेद और वेदांग करुष नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। इधर वेद वेदांग भी थक गए हैं उसका सही स्वरूप का वर्णन करते हुए। षड्दर्शने टेकीस आली, अद्यापि वादच ना करीत राहिली, आत्मवस्तू स्थायीच ठेली, शब्दान आकळली केव्हाही। षड्दर्शन यानी षट शास्त्र, कौन से शास्त्र है वो? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 शास्त्र है। कौन से? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ब्रह्म के यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप का या ब्रह्मा का यथार्थ ज्ञान 6 शास्त्रों में भी कहीं भी लिखा बहुत है, लेकिन वो शब्दबद्ध बराबर है, वाचा का विषय नहीं बना सके, उनको एग्जैक्टली उसका डिफिनेशन नहीं कर पाई, कैसा है नहीं, वो कौन कर सका? ये जो शास्त्र है ये ब्रह्म ज्ञान वर्णन कर पाते हैं, उसके बारे में तर्क कुतर्क लगाते हैं, लेकिन ब्रह्म तत्व का यथार्थ
सही मानों में सही ज्ञान ये उनके दायरे में नहीं आया, उनके अकेले कक्ष में नहीं आया वो। यानी शब्द ब्रह्म के दायरे में, शब्द ब्रह्म के कंट्रोल एरिया में ब्रह्म ज्ञान आ नहीं सकता। फिर कौन कौन ला सकता है? जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उसका ब्यौरा कर सकता है। लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है वो इस अवस्था में रहता ही नहीं, वो तुरीय अवस्था ब्रह्म अपने उन्मनी अवस्था में चले जाता है, जहां वो दूसरों को बता ही नहीं सकता। फिर क्या है? फिर जो अवतारी पुरुष है, इनकारनेशन है, सद्गुरु तत्व है, जो खुद आपको ये रास्ते पर चलाएंगे, ब्रह्म ज्ञानी ही आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लायक बना सकते हैं। झाले मोठे शब्द पंडित, वस्तु सूर्या पुढे खद्योत, एकदा झालिया वस्तु प्राप्त, मावळे समस्त शब्दजाल। महाज्ञानी, पंडित, शास्त्री, वेद पाठी, ये सभी लोग ब्रह्म सूर्य के सामने, वो क्या है, वो टिमटिमाता होता है, वो छोटा सा कीड़ा होता है जो लाइट देता है, काजवा बोलते हैं उसको, मराठी में काजवा बोलता है। वो इतने ही होते हैं, दूसरा नहीं कर सकते हो। एक बार ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ कि शब्द अपना अर्थ वहां खो बैठते हैं। शब्द की सामर्थ्य, शब्द का सामर्थ्य वहां फीका पड़ जाता है। एक बार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि शब्दों से वो बयां ही नहीं किया जाता, क्योंकि कर ही नहीं सके, वेद वेदांग में भी नहीं कर पाए। जगी पहा अंधारे राती, दीप प्रकाशे क्रिया चालती, परी सूर्योदय होता प्रभाती, उपेक्षिती दीपाते। इस विश्व में, सकल जगत में, अंधेरी रात में जब बहुत घना अंधेरा छाया होता है, तब वो थोड़ा क्यों नहीं होता, लेकिन दीप ज्योति प्रकाश देती है, और रात के पूरे व्यवहार दीप के प्रकाश के ऊपर चलते हैं। बिजली के प्रकाश में या पेट्रोमैक्स के प्रकाश में सब मानवीय क्रिया रात में होती रहती है। लेकिन जैसे सूरज उगता है, वो दीप प्रकाश के तरफ दुर्लक्ष्य हो जाता है हमारा, उसको लक्ष्य हमारा उधर से विचलित हो जाता है, क्योंकि वो सूरज के प्रकाश, वो सबसे बड़ा दिया है, सबसे बड़ा प्रकाश देने वाला सूर्य देव है, उसके सामने छोटे छोटे जो प्रकाश है वो अपना सामर्थ्य खो बैठते हैं, तेज उनका निकल जाता है। तरी जे नभे वाचेचा विषय, होईल कैसे तरी उपदेश। जो वाचा का विषय ही नहीं है, वाणी के कक्षा उनकी मर्यादा जो है उसके बाहर जिसका अस्तित्व है, ऐसा ब्रह्म वाचा का विषय हो ही नहीं सकता। अब जो वाचा का विषय नहीं है, उपदेश या उसका निरूपण होने का विषय भी नहीं हो सकता। ये जो शब्द है उसको ब्रह्म स्वरूप बोला जाता है, अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। आज तक के ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप का वर्णन कोई ब्रह्म तत्व, कोई शब्द ब्रह्म तत्व नहीं कर पाया। वो अपने दायरे में, उनके कंट्रोल एरिया में उनको ला ही नहीं पाया। यानी फिर अज्ञान निरसन कैसा होगा? तो अज्ञान निरसन ये हो गया कि जो वाचा का विषय है ही नहीं, ज्ञान, उसका उपदेश कैसे हो सकता है? जो ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्ति वाचा या शब्द
इनके दायरे के परे है, इनके अस्तित्व के परे है, तो फिर ज्ञान का उपदेश कैसा हो सकता है? सारांश क्या है? ज्ञान ये निरूपण का, प्रबोधन का विषय नहीं है। इसीलिए अज्ञान दूर करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अज्ञान ये विषय है चर्चा का, अज्ञान ये विषय है संबोधन का, प्रबोधन का। अज्ञान का विषय, अज्ञान के बारे में चर्चा होनी चाहिए, अज्ञान के बारे में यथोचित उसका ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान समझने का ज्ञान होना चाहिए। एक अस्तित्व बुद्ध्या उपासना, तेनेची आत्मा होनी प्रसन्न, करी निज तत्व भाव प्रकाशन, होईल उपलब्ध मान उपासका। फिर से लेते हैं हम। एक अस्तित्व बुद्ध्या उपासना, तेनेची आत्मा होनी प्रसन्न, करी निज तत्व भाव प्रकाशन, होई उपलब्ध मानस उपासका। यानी फिर क्या हुआ? ज्ञान अगर ब्रह्म तत्व, ये ज्ञान के कक्ष में ब्रह्म तत्व का जो भी हमें स्वरूप जानना है, उसका यथोचित ज्ञान लेना है, और शब्द ब्रह्म के वाचा का विषय जो हो नहीं सकता, जिससे उसका वर्णन कर नहीं सकते, वेद वेदांग श्रुति स्मृति उसमें वो भी थक गए हैं, तो इसको जानना कैसे है? इसीलिए श्रीमान पंजी और मतलब साईनाथ महाराज हिमांत पंजी के द्वारा हम ये कहते हैं कि भैया ये ज्ञान जो है, ज्ञान अपने पास ही होता है, स्वयंभू है, वो प्रकट हो जाता है। वो किताबों से, कोई होली स्क्रिप्चर से नहीं, ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता। क्या चर्चा का विषय हो सकता है? अज्ञान ही ये हो सकता है। फिर ये इसको प्राप्त कैसे करना है? अगर इसका सही स्वरूप, उसके बारे में सही ज्ञान प्राप्त होना है, तो इसको प्राप्त कैसे करना है? तो इसके लिए परमेश्वर के अस्तित्व में, परमेश्वर के प्रति अस्तित्व भाव रखकर, प्रगाढ़ श्रद्धा अर्पण कर, सत्य तत्व की उपासना भक्ति करना, यानी परमेश्वर परमात्मा को प्रसन्न करवा लेना, अपना तत्व भाव व्यक्त कर। जब प्रसन्न होगा तो वो अपना तत्व भाव खुद प्रकट करेगा आप में, और ज्ञान रूप से वो प्रकट हो जाएगा। ज्ञान ये देने लेने की चीज नहीं है, कारण ज्ञान स्वयंभू है। आत्म्याचे ठाई परमात्म ध्यान, दोन्ही माझी अभेद अनुसंधान, येणे परी करिता उपासना, आत्मा जी प्रसन्न उपासका। आत्मा यही परमेश्वर है, आत्मा यही वो पर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का लघु रूप है, एक अंश है। इसीलिए जीवात्मा का शिवात्मा से अनुसंधानित होकर, जीवात्मा शिवात्मा से अनुसंधानित होकर, वो दया घन चैतन्य घन जो परमेश्वर है, उसकी भक्ति करने से ही साधक के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होता है, और ये परमात्मा प्रसन्न होने के बाद ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की। ये जो किताबों में, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग अप्लाइड साइंस में, जितने भी होली ग्रंथ में जो भी लिखा है, वो क्या है? इट्स ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, नो नॉलेज, कलेक्शन ऑफ नो नॉलेज, अज्ञान।
वो पढ़ने के बाद आपको उस विषय के बारे में अज्ञान दूर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान के लिए आपको भक्ति की जरूरत है। प्रसन्नति, कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान जो इंफॉर्मेटिव ज्ञान है, नॉलेज जो है, नॉलेज हर जगह मिलेगा आपको। आपको उसके बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव वे से आपको जगह जगह भरा है। सदियों से स्क्रिप्ट लोग लिखते आ रहे हैं, स्क्रिप्चर्स। हम स्कूल में क्या करते हैं? गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, rather storing and collecting the information in our memory stream. वो ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। ही इज एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, विशेष तज्ञ हो सकता है, तज्ञ हो सकता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी यानी परमेश्वर का सही स्वरूप जानने वाला, वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। और ये ब्रह्म ज्ञान किसी भी किताबों के शब्दों में प्रकट होने का, मतलब शब्दों का वो सामर्थ्य नहीं है कि वो ज्ञान को यहां प्रकट करे। कोशिश की है, वेद वेदांगों ने, श्रुति स्मृति ने सभी जगह कोशिश की है, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, उनके पल्लों में कुछ भी पड़ा नहीं। तो किसके पड़ता है ये? जो उपासना के माध्यम से परमात्मा प्राप्ति का, अरे आत्मा का परमात्मा से अनुसंधानित रहकर उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के बाद, उसकी कृपा पात्र होने के बाद ही उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको भगवान, जो ब्रह्मज्ञानी है या ब्रह्म ज्ञान का प्रदाता है, उसको प्रसन्न करने के सिवा आपको मिलेगा नहीं। फिर ये सब कुछ कर रहा है ये। फिर अब तक 50 अध्याय के पहले क्यों नहीं बोला काका आपने? हाल तो हमारा समय गवा दिया, 1.5-2 साल, 1.5 साल। अगर आपके ये सत्संग से उसको मिलना ही नहीं है तो फायदा क्या है? सही बात है। We have gathered the information and techniques how to do bhakti. अब तक के साई सचरित में जितने भी चरित्र चित्रण हुए हैं भक्तों के, जितने भी वो वर्णित किए गए हैं, वो भक्ति का मार्ग दिखाने के मार्गदर्शक है। वेरी क्लियर। हमने आज तक के जो साई सच्चरित पढ़ा, वो साई सच्चरित हमें भक्ति का मार्ग दिखाता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता, भगवान की भक्ति या भगवान की मार्ग दिखाता है। आपको उसकी कृपा प्रसन्नता होगी, इसकी कोई शाश्वती देता नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं देते। हाँ, भक्ति करो, आस्तिक्य बुद्धि रखो। परमात्मा प्राप्ति का अन्य साधन ही नहीं है। भगवान से हमेशा जुड़े रहो, उपासना करते रहो। साधकों का परमात्मा से जो एकात्मता, तादात्म्य होगा तो परमेश्वर को मिलने की आस लगनी चाहिए। और जब वो आस लगती है, वो जो इंटेंसिटी है, यही परमात्मा साधक पर कृपा वर्षाव कर देता है। एक बोलू, एक कथा बोलता हूं आपको। मुझे लगता है कि एक 10-5 मिनट लेते हैं, लेकिन मुझे याद दिलाना वो कथा बोलने के लिए। उसके बाद हम जो शेष ओविया है इस अध्याय की ले लेंगे। अगर कोई ज्योतिन्द्र अपने वीरेंद्र जी आए हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज आप डिस्कस कीजिए, या तो मैं वो कथा बोलता हूं अपना ये सिप लेते लेते। एडमिन प्लीज डिसाइड। एक जगह सत्संग चल रहा था।
और सत्संग बहुत अच्छा, मतलब भगवत गीता के ऊपर चल रहा था, कृष्ण लीला के ऊपर चल रहा था, भागवत कथा चल रही थी, और उसमें बलराम और श्री कृष्ण इनका वर्णन हो रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज स्टेज एंड नो नॉलेज स्टेज। तो बहुत अच्छे बलराम श्री कृष्ण कैसे उनके मनोहारी स्वरूप है, कैसे वो दिखते हैं, और उनके उसके ऊपर कितने उनके अलंकार आभूषण कैसे है, वो उसका वर्णन वो हमारे जो कथाकार है वो करते जा रहे थे। वो लोग बड़े भावुकता से सुन रहे थे। बड़ा घर था यजमान का, तो वो अपना होस्ट जो है, अच्छे बड़े पैमाने पर उन्होंने वो भागवत कथा का आयोजन किया था अपने घर के अंदर ही, बंगले के अंदर। एक चोर चोरी करने के उद्देश्य से वो पीछे पीछे के दरवाजे से अंदर उसने प्रवेश किया था, लेकिन उसके कान पर ये आवाज आ गई, बलराम और श्री कृष्ण जो है, इनके ऊपर इतने आभूषण है, इतने ये है। उसको लालच आ गई, यार बोले ये बलराम और ये श्री कृष्ण है ना, इसका वर्णन ये जो कर रहा है वो जो कथाकार, इसको उसका पता मालूम है। खैर ये खाने दो, उसको बाहर आने दो, ये क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, उसको बोलेंगे देख ये दोनों आदमी का पता दे मुझे, मुझे उसको लूटना है। इतने आभूषण पहनते हैं दोनों भी, उसको ये पता नहीं है बलराम श्री कृष्ण भगवान कौन है। हाँ हाँ, कुछ ही नहीं मालूम, मालूम है इसने वर्णन किया है तो इतना खजाना उनके पास है। चलो रखते, तो वो बाहर वो रास्ते पर वो अपनी उनकी पर्ण कुटिया थी, वो बोले भागवत कथा का खत्म होने का इंतजार करते, वही सुनते रहा वो, वही सुनते रहा। जैसे वो बाहर आए, ये अंधेरे रास्ते से निकल गया, और वो जो महाराज जो कथाकार थे साधु, उनको छुरा दिखा दिया है, मुझे वो बलराम और श्री कृष्ण जिसके ऊपर इतने गहने, इतने आभूषण, इतने उनके पास है संपत्ति, उनका पता दे, नहीं तो मैं तेरे को इधर काटूंगा। डर गए बेचारे। अरे बोले वो कथा चल रही थी, मुझे नहीं पता कथा चल रही थी, यानी वो वास्तव होना चाहिए, उनके पास इतना है मतलब। हाँ तू बता दे पता, नहीं तो देख मैं इधर ही काट दूंगा तेरे को। डर गया बेचारा, डर गया। बोले काम कर, वृंदावन में रहते है वो जा वृंदावन। उसको तो जो तो टालना था उसको टाल कर वो क्या क्या, बोले यार जान छूटी, चलो अब तो कथा बोले थे, ये तो सर सही भला गले में आ गई। वो बोला वो चोर भी उछाता, अरे इतना ये है उनके पास, चलो जाते हैं। वो वृंदावन पहुंच गया, रात के अंधेरे में जाके बैठ गया। उसको पता चला था सवेरे भोर होते ही ये दोनों भाई ऐसे बाहर आते हैं, रात भर उनका अब आएंगे अब आएंगे, बड़ी उत्सुकता से बड़ी उत्कंठा से उनका इंतजार करने लगा। वो दो बालक आते हुए उनको नजर आए, बड़े आभूषण वगैरह सब पहने हुए, बड़ा तेज है उनका। अरे तुम्हारा नाम क्या है? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मंदस्मित किया, भगवान का स्वरूप है वो। बोले मैं श्री कृष्ण हूँ, ये बलराम है, ये मेरे बड़े भाई है। चल वो पूरे गहने उतारो, पूरे गहने उतारो। वो गहने पूरे उतारे, ये किया, वो तो बड़े भाव से उनको उसको दे दिए। तो बोले और बड़ा खुश हो गया वो। और वो साधु को बोल के आया था, देख मुझे जितना वो उतना मिलेगा ना, इतना मैं तुझे आधा आधा दे दूंगा, उससे नहीं दिया तो काट डालूंगा। और इतना बड़ा वो खजाना लेके गए, और वो साधु का इंतजार करने लगे, दूसरी वो कथा सुनाने के लिए आएगा। साधु को पकड़ के उसको अपना उसका आधा हिस्सा दे देंगे, क्योंकि उसने अपने को इसका पता दिया है। टिप तो किसने दी? वो साधु ने दी है, इनके पास इतना पैसा है, इतना गहना है। गया उधर, वो तुम्हारे वो दो में लूट के लाया, ये ले तुम्हारे आधे।
जैसे वो आभूषण देखे वो बोले, अरे तुझे कहा गया था? बोले वृंदावन, आपने पता दिया था ना। हाँ, वो तुझे मिले? बोला हाँ मिले। उन्होंने सब गहने मुझे, मैं उनको चाकू दिखाया, सब बच्चे तो थे, ले लिया, वापस आ गए। फूट फूट कर रोने लगे, यार पूरी जिंदगी हमारी कथा कथन में भगवान के वर्णन करने में गई, हमें नहीं मिले, अब तो तुझे मिल गए। कैसे, कहाँ मिले तुझे? अरे बोले वृंदावन, ये तुम बोले थे ना वो रास्ते पर आते हैं, वही रास्ते पे खड़ा रहा, उनको उधर ही लूटा मैंने। चल बोले हम उधर चले जाएंगे। वो गए। दूसरे दिन भी वो बालक वैसे ही आ रहे थे आभूषण लेकर। तो बोले, वे देख वो आ रहे हैं, देख वो सामने खड़े हैं। अब वो साधु को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और इसको तो वो दिख रहा है, दोनों भी भाई। उसने बोला, हो ये लड़को, तुम इनको क्यों नहीं दिख रहे? मुझे दिख रहे, इनको क्यों नहीं दिख रहे? उनको दिखाओ। वो मुझे झूठ समझ लेगी कि ये कुछ झूठ भी बोलता है, कई दूसरे से गहने लेके आया और इनका नाम बता रहा है। उसको बताओ, उसको यकीन आना चाहिए, दर्शन दो उनको। दर्शन ये शब्द शायद उसने यूज नहीं किया होगा, लेकिन उनको दिखाई देना चाहिए आप। फिर वो बलराम श्री कृष्ण जी वहां प्रकट हुए और वो साधु को बोले, वो गिड़गिड़ाए वहां और बोले, भगवान पूरी जिंदगी आपका नाम लेने में चली गई, आपकी कथा सुनने में चली गई, लेकिन एक चोर को आपने दर्शन दिए, और चोर ये कारण वजह बना आपके दर्शन पाने के लिए मुझे, ये क्या मसला है प्रभु? तो उसने बोले, देख वो चोर क्यों नहीं होता, लेकिन वो पता ढूंढते हुए आया, यहां आया, और रात भर बड़ी उत्कंठता से, बड़ी आतुरता से, बड़ी आतता से हमारा इंतजार करते बैठा, और हमारी भक्ति हो गई उसकी वजह से। हम तो उस पर प्रसन्न हुए, बड़ी लगन से वो देखता रहा कि अभी आएंगे, भले उसका उद्देश्य गलत था, लेकिन उसका नामस्मरण हो गया हमारा। जो उत्कंठता, जो डीप इंटेंसिटी थी हमको मिलने की, वो उसमें थी जो तुझ में नहीं है ना? इसीलिए उसको हम दिखाई दे, तुझे नहीं दिखाई दे, लेकिन चलो आपने एक अच्छा काम किया है, एक आदमी को भक्ति मार्ग पर लगा दिया आपने। जब उनका सही स्वरूप समझ में आया, वो चोर को वो सब गहने वगैरह उधर डाल दिए प्रभु। अब उसको ऐसी अवस्था प्राप्त होगी, ब्रह्मा वो प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा गया श्री कृष्ण प्रभु उसके ऊपर हाथ रखा, उसकी वो चोरी की लालसा, संकल्प विकल्प सब निकल गया, और एक अच्छा वो साधक बन गया। कहने का मत तात्पर्य यानी सारांश क्या है? भक्ति की तीव्रता अगर नहीं है और सिर्फ स्क्रिप्ट का नॉलेज है आपके पास, भगवान प्राप्त नहीं होंगे। ज्ञान के साथ में, ज्ञान तो अपने पास को अपने में से कोई ज्ञानी नहीं है, हम है नॉलेज कलेक्टर्स, इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ये इंफॉर्मेशन सेंटर को अगर भक्ति की जोड़ मिल जाए, देन ये सत्संग का ट्रांसफॉर्मेशन ब्रह्मज्ञानी में हो सकता है। यहां केवल, इसलिए तो हम उसको सत्संग बोलते हैं, सत्य का संग। हमें सत्य जान लेना है। ऐसा सिर्फ अच्छा लगता है, पवार काका बोलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, बढ़िया लगने के लिए नहीं है ये। माँ अपने बच्चों को वो गीत गाकर सुलाती है, वो लला भी बोलते हैं उसको, लला भी बोलते हैं, वो लला भी गाती है, अंगाई गीत।
वो गाकर उसको सुलाती है, अच्छा लगता है, वो सो जाता है, उस उद्देश्य होता है वो माता का। सो मेरा अभी जो अब तक के जो हमने जो सत्संग किया है, महज एक लला भी नहीं होनी चाहिए, अच्छा लगता है। नो, हमें इस अब तक की आराधना से जो भी 50 की हमारी श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति जो भी हुई हमारे हाथ से 50 अध्याय खत्म होने तक, वो भक्ति का दृढ़ होने के लिए काम आनी चाहिए। ओम साई राम। मेरा चाय खत्म हो गया है। एनीथिंग ऑन दिस? अभी थोड़ा सा ले लेंगे हम। It is the best thing to do as far as Bhava is concerned. See, two things we must follow. One is bhakti, and second is the discipline. See, I remember one very important incident that, of course, I have no idea about Baba in detail, but Baba followed the discipline in life to the utmost and with utmost care. You see, for example, when he had decided that he will hang the boots, he decided on his own, but he never forgot to declare that to Banne Miya. I have no idea about Baba's relation with Banne Miya and whatever his contact, whether he was one of the disciples in that satsang of disciples, along with Banne Miya. I have no idea. Those Tajuddin Baba, Banne Miya, they were also great peers and great saints. But Baba, when he decided that he will hang the boots, he sent the message to Banne Miya. And in that message also he says that Marji Allah ki. So he never declared that Allah ke. yeah, it is his own Marji, it is Marji Allah ki. So I think he has very clearly given the message to all of us. We must follow these things, that's all. That is, do the bhakti and follow the discipline in that bhakti, whatever is there that we can do. This is the right message. I think you were on the right wavelength as I was thinking. And this is the message for all devotees. I think वो मैसेज, पूरा मैसेज बाबा ने जो भेजा था शमशुद्दीन रंगानी और वो कासम के साथ में, दैट वाज नया दिन, नई रात, कत्ल की रात, मुहर्रम महीने का 9वां दिन, कत्ल की रात, बड़ी रात, अल्लाह अपनी धुनी ले जाएगा, मर्जी अल्लाह की। यानी बाबा ने तय कर लिया था, यानी उनका जाना, उन्होंने बोला था कि कत्ल की रात, मुहर्रम महीने के 90वें दिन को जो बड़ी रात है, उसमें मैं जाने वाला हूँ, ये देह त्याग करने वाला हूँ, लेकिन अल्लाह की मर्जी के हिसाब से मर्जी अल्लाह की, वो मुझे इस वक्त मुझे जाना है। बट बाबा वाज नोइंग दैट आई एम गोइंग टू गो। ये जो है, ये कौन सी स्टेज है? ये ज्ञानी की स्टेज है, सदगुरु की स्टेज है, रीइंकार्नेशन की स्टेज है कि व्हेन आई एम गोइंग टू फिनिश माय दिस अवतार। ये नॉलेज आपको और हमको है क्या? कब जा सकते हैं हमें पता है? यही तो गेन करना है यही तो गेन करना है। शैल वी गो अहेड विद दिस? आगे के कुछ वो भी आ रही है। नागराज, जयश्री, एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू से?
Yes, Kaka, we can go ahead. ओके। तया नाही अनन्य साधन, अन्य साधन तेनेची व्हावे लागे प्रसन्न, साधक पाहून आत्मप्रवण, आत्मा त्या आपणची खरी कृपा। एक बार साधक का वो परमात्मा से कनेक्टिविटी जम गई, वो अनुसंधान उनका एस्टेब्लिश हो गया, तादात्म्य हो गया, तो उसके बाद तादात्म्य ने आत्मैक्य भाव, तब परमेश्वर की भेंट के लिए, परमेश्वर की उनको प्राप्त करने के लिए एक अंदरूनी कशिश बढ़ जाती है। उसके सिवाय दूसरा कुछ, वो अवस्था ऐसी होती है कि चित्त वित्त हरि ज्यादा वो साधनी, दिल में सब 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 जगह वो भगवान भगवान ही नजर आ जाता है। फिर इस अवस्था में परमात्मा व अल्लाह परवरदिगार साधक के ऊपर कृपा का वर्षाव कर देता है। यहां तक हम आए थे। आगे होता ग्रंथांची विषय समाप्ति, वक्ते श्रोतया सदैव प्रार्थिती, श्रवण श्रमार्थ क्षमा मागती, ही शिष्ट रीति सर्वत्र। अब ग्रंथ का उद्देश्य, ग्रंथ का प्रयोजन आदि विषय आदि का निरूपण होने के बाद, उसके ऊपर चर्चा होने के बाद ग्रंथकर्ता श्रोते जनों की क्षमा याचना मांगते हैं, समस्त श्रोताओं की। क्यों? क्योंकि श्रोते जनों ने वो सुनने का परिश्रम लिया है, आपने वो सुना है। इस पूरे स्क्रिप्चर्स का या पूरे सत्संग का आप अगर सुनने वाले नहीं होते तो सुनाने वाला कोई होता क्या? तो सुनाने वाला पहले सुनने वाले की क्षमा प्रार्थना करता है। ये शिष्टाचार है कि भाई अब तक के जो हुआ वो क्या, मैं आपका क्षमा चाहता हूं कि मैंने इतना समय आपका लिया, और ये सत्संग उसमें हम भी लाभार्थी है, उसका लाभ हमें मिला। ऐसा ये सच्चरित में नहीं है, यही कहना है। ये शिष्टाचार है, लेकिन ये सच्चरित में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो बताते हैं। तैसे नव्हे या सच्चरिती, कर्तृत्व याचे न माझे माथी, सोये साईच निज कथा लिहविती, लेखनी मज हाती देऊन। ये शिष्टाचार यहां नहीं पाला जा रहा है। क्यों? ये सच्चरित का वैसा दृष्टिकोण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, मैं क्यों क्षमा प्रार्थना करूं? जो कुछ लिखा है मेरी हाथ को कलम बनाकर साईं भगवान ने स्वयं अपनी कथा स्वयं लिखी हुई है, मेरे हाथ की उन्होंने कलम बना दी और वो लिख ली, मुझे एक माध्यम बनाया, तो मेरा श्रेय क्या है इसमें? अगर वो मेरा नहीं तो मैं क्यों प्रार्थना करूं, क्षमा प्रार्थना करूं? ये क्योंकि ये रीति, ये जन रीति है, ये कंसेप्ट, मुझे ये रिचुअल करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज लिखने वाले और मुझसे लिखवाने वाले वो साईं भगवान है। मनोनी नभे मी ग्रंथ करता, येथे न श्रांत कोणी मत करता, क्षमा कीजिए श्रुति म्हणता, आदळे माथा कर्तृत्व। मैं ये क्यों कह रहा हूं? हेमलपंत जी बोल रहे हैं ये क्योंकि मैं ग्रंथ का रचयिता हूं ही नहीं। मेरे लिए ये ग्रंथ का कथा श्रवण करने से कोई भी थका हुआ नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथ मैंने लिखा ही नहीं है। मैं अगर श्रोताजनों की अगर क्षमा याचना क्षमा प्रार्थी हो जाऊं तो मैं श्रेय ले लूंगा कि ये ग्रंथ मैंने लिखा है, इसलिए तो मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं, मांगता हूं। और यही मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसका श्रेय मेरा नहीं है, इसलिए क्षमा प्रार्थी होने का कोई सवाल ही नहीं। मद नाही येथे भूषण, किंवा नातळे अंगादूषण, ये जेथे साईच करता आपण, तयाचने संपूर्ण हा विषय। यही ग्रंथ का मुझसे कोई देना लेना नहीं है, ये चाहिए समर्पित भाव। हाँ, इसलिए आदर के प्राप्त है हेमलपंत हम सबके, बोले मेरा कोई देना लेना नहीं इससे। इसलिए श्रेय प्रेय
ये मुझे ये भावना है नहीं मेरे पास। ये ग्रंथ में जो अच्छा है उसका मैं धनी नहीं हूं, जो बुरा है वो दोष भी मेरे नहीं है। ये सब साईं भगवान ने लिखा रखा है। साईं भगवान ही ये ग्रंथ के कर्ता धर्ता है। इसीलिए जो भी कोई न्यून अधिक, जो कम ज्यादा माप आपको प्रमाण देना है, या जो 1 to 10 स्टेज में आपको कोई मार्क्स वगैरह देना है, वो बाबा की झोली में डाल दीजिए। जो भी देना है आपको साईं की झोली में डाल दीजिए। क्योंकि अच्छा बोलो, बुरा बोलो, आलोचना करो, टीका करो, सराहा, प्रशंसा करो, सराहना करो, वो भी सराहना करना है, वो सब कुछ बाबा के झोली में आप डालिए। क्योंकि ये सब साईं भगवंत का विषय है, मेरा नहीं है ना। साईंचे अनु केले त्यांनी जैसे कर्ण, तैसे तैसे मी केले लेखन, विवेचन श्रवणार्थ। अब साईं नारायण की आज्ञा लेके, साईं भगवान की आज्ञा लेकर उन्होंने जो मुझे लिखने के लिए जो प्रेरित किया, जो बुद्धि दी, वह ठीक वैसा ही मैं लिखता गया। अभी भी अज्ञान विषय का ये 50वें अध्याय में जो मैंने लिखा है, अज्ञान विवेचन श्रवणार्थ आपको लिखने के लिए, उन्होंने जैसे बुद्धि दी वैसे मैंने लिखा। अब आपके पल्ले में कितना पड़ा, मेरे पल्ले में कितना पड़ा, वो मुझे नहीं पता। मैंने क्या लिखा वो शायद मुझे मालूम भी नहीं होगा। ये तो विनम्र भाव है। हेमाडपंत जी का बड़े प्रकांड पंडित थे, श्रुति स्मृति ज्ञानेश्वरी भगवत गीता का उनकी मुंह जबान याद थी। तो इसीलिए उन भगवान के अपना हेमाडपंत जी कहते हैं, साईं भगवान के बारे में जो अज्ञान विषय का निरूपण मैंने ये किया है, ये श्रोता जन के जो लिखा गया है अज्ञान विषय के बारे में, ये जो भी वर्णन यहाँ आया है, वो लिखने की प्रेरणा मुझे साईं भगवान ने दी है। मेरा कुछ नहीं है इसमें। प्रकट कराया निज वैभव, आपुला प्रताप आपुला गौरव, प्रवेश होनी मदमाजी स्वयमेव, विषयार्थ गुरुदेव प्रकाशी। अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य, अपना श्रेष्ठत्व, अपना सामर्थ्य, अपना प्रताप, वो व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए साईं भगवान ने स्वयं ये रचना की हुई है। मेरे अंतरंग में उन्होंने प्रवेश किया और अज्ञान ये विषय के बारे में विस्तृत से विश्लेषण करके, विस्तृत से विस्तार से वर्णन करके श्रोतोजन को उन्होंने उपकृत किया है। बहुत बढ़िया यह अज्ञान विषय के बारे में लिखा गया है। लेकिन मेरा कुछ भी नहीं, वो मुझ में आए और मैंने लिखा। देईल जो या ग्रंथादूषण अथवा त्याचे मानी जो भूषण, हे दोघे मदवंद्य पूर्ण निज नारायण स्वरूप। अब ये ग्रंथ की खामियां, ग्रंथ के दोष, ये दिखा के देने वाला या बताने वाला, और ये ग्रंथ की बड़े तहे दिल से प्रशंसा करने वाला, सराहने वाला, ये दोनों भी मुझे नारायण के ही स्वरूप नजर आते हैं। इसलिए ये दोनों को भी मैं वंदन करूंगा, क्योंकि दोनों को भी मुझे समसमान रूप से वंदनीय दोनों भी है मेरे लिए। क्योंकि भैया जो अच्छा है अब अच्छा है, जो बुरा है अब दोनों का भी मेरा नहीं है, तो दोनों भी मेरे, मुझे तो आप साईं नारायण ही है, क्योंकि आपके मुझे साईं नारायण ही बता रहे, साईं नारायण ने खुद वो लिखा हुआ है। भक्तांचिया परमहिता सोये निर्मोणी निज चरिता, हेमाडाचिया धरुणी हाथा कथा लिहविता श्री साई। भक्तों का परम हित साध्य करने का माध्यम यानी ये साई सच्चरित, ये लिखने के लिए या इसकी निर्मिति, इसका निर्माण करने के लिए केवल मेरे देह का उपयोग साईं भगवान ने किया है, और ये ग्रंथ व्यक्त रूप से साकार हुआ है। जयाचा शरीर परिग्रह, केवळ लोका करावया लोकानुग्रह, खंडावया कुतर्क दुराग्रह, लोक संग्रह रक्षावया। केवल भक्तजनों पर कृपा करके, उनको अनुग्रहित करके, उनको उनके ऊपर प्रसन्न होकर
जिन्होंने अपना पूरा अवतार कार्य, अपना देह समर्पित किया था लोक कल्याण के लिए, जनता के या जन के या भक्तगणों के संकल्प या विकल्पों का खंडन कर उनके तर्क कुतर्क संकल्प विकल्पों को दूर भगाने के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक के हित के लिए साईं भगवंत रात दिन अपना देह छिजाते रहते हैं। इसीलिए मनोने हेमाड या तयाचरणी अनन्य भावे ये लोटांगनी पुढील रसाळ कथांच्या श्रवणी वावे श्रोतृगणी सावचित्त। इसीलिए ये पामर, ये दीन दीन हिमाड़बंद साई चरण के साई के चरणों में बड़े अनन्य भाव से साष्टांग नमस्कार करता है और उनको समर्पित होता है, स्मरण उनको पूर्णतः समर्पित है। अगले अध्याय में जो कथा आने वाली है बहुत ही मधुर कथा है। सब श्रवण करने, वो कथा श्रवण करने के श्रोताजनों ने चित्त एकाग्र कीजिएगा, लक्ष्य कीजिएगा, लक्ष्य केंद्रित कर सुनिएगा। बहुत ही प्यारा अध्याय है और मैं आपको सही बताऊं 51वां अध्याय सब कथों का, सब भक्तों का शिरोमणि भगवान स्वरूप मानता हूं मैं काका साहब दीक्षित को। भक्तों का श्रेष्ठ हमारा मुखिया है। भक्ति क्या चीज है वो काका साहब दीक्षित से सुनिएगा। काका साहब दीक्षित का कैरेक्टर का 1% हम ले सके तो हम बाबा हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे काका साहब दीक्षित का वो अध्याय है। बाबा की और उनकी कैसी पहली मुलाकात हुई उसका बहुत अच्छा वर्णन वहां किया है। मेरा दिल भर आता है 51 अध्याय में। बहुत ही मधुर भक्ति से पूरेपूर भरा हुआ है ऐसा है। और भक्ति का निचोड़ है काका साहब दीक्षित, उसके उनके बारे में एक कथा लिखी हुई है, हम जरूर सुनेंगे। और उसके बाद आगे है, पहले 51 अध्याय के बारे में, मुझे बड़ा अध्याय है, शायद 2 वीकेंड लगेंगे इसको या 1 वीकेंड लगेगा, जो भी है। इसके अगले अध्याय 51 चैप्टर में मधुर कथा आने वाली है। उसको श्रवण करने के लिए सब श्रोताजन तैयार रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, लक्ष्य केंद्रित कीजिएगा। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमाड़ पंत विरचिते श्री साई समर्थ सच्चरिते अज्ञान निरसनं नामं 50शतमोऽध्यायः संपूर्णः। संतों ने और सज्जनों ने प्रेरणा देने की वजह से प्रत्यक्ष आकार लिया, नाम रूप रंग आकार लिया हुआ ये साई सच्चरित जो भगवान हेमाड़ पंत के हाथ से लिखवा लिया है, ऐसे श्री साई समर्थ के सच्चरित का अज्ञान निरसन, अज्ञान को दूर भगाने वाला यह अध्याय, इस नाम का यह 50वां अध्याय यहाँ खत्म होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु साईनाथ को यह अध्याय अर्पण हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो। बराबर हम thinking. We are discussing, I mean, Sai Satcharita, that is all right. But you know, each individual of us, as you have rightly put it, that I am Brahmasmi. Your basic thing is Aham Brahmasmi. So why this Jnana, Ajnana, all these things separated or created by God? God doesn't create anything, you see. Everything is there. And it is actually God created the human being. Most important is why he has created the human being, because human being is the only Jivatma, is the only living being which has got the power of self-thinking
he generates his own thinking, you see. And God created human being because he wanted some Jivatma to think about him, think about God. So all of us are capable of thinking about God. And so is our creation. So we are there. And we should therefore do the thinking about God. How we can do that? That is purely by doing bhakti. And bhakti will take care of all those incapability of ours. You see, these are the all whatever we are discussing is all, whether it is Prakriti or God, these are all divine powers. And these divine powers we must recognize. Once that recognition will come to us, then the life will become simpler and easier to live. All these are divine powers. And our most important thing why we should do bhakti is maybe in the process we can achieve some part of that divine power. And this is what actually all these great people, include all these saints, they did. They acquired that divine power. Sai is also one of them. You see, he acquired that divine power to the highest extent. And he has exhibited that in his Karma Bhumi at Shirdi. You see, for whatever that 60 years he performed his karma, he showed to the world. And world has realized that it was so. And therefore, we see today the so many followers of him, so many. We are all his descendants. So we should do his bhakti sincerely. And I think Pawar Kaka is back. So maybe he has heard and he can take over and elaborate more. So our job is to do that bhakti. That is more than enough for us. Yeah, Pawar Kaka is laughing. Maybe. So your question, you wanted more explanation about Prakriti and Bhagwan, right? How Prakriti was created? प्रकृति एक भगवान के अस्तित्व से निकली हुई एक शक्ति है। वो जो शक्ति है, ये शक्ति को सर्टन एटोनोमस पावर देके रखे है। अब कैसे किया भगवान ने? अनइंटेंशनली ये प्रकृति क्रिएट हुई है। जैसे अपन बैठते हैं, कुछ के पास चल रहा है, हाथ में कुछ है तो अपना कुछ ना कुछ चाला चलते रहता है, पैर से कुछ रेखाएं खींचते रहते हैं, हाथ से आल्टी उल्टी सीधी रेखाएं खींचते रहते हैं। उसका कुछ मीनिंग रहता है कि वो कुछ यू कीप योर माइंड और दैट पर्टिकुलर इंद्रिय बिजी फॉर नथिंग। ओके, ऐसा होता है। आपके हाथ में एक क्ले दिया छोटा सा और कुछ अच्छा कुछ विषय चल रहा है, चलते जाए आप वो हाथ को कुछ उसको आकार देने लगते हैं। अब बाद में देखते हैं यार इसका ये आकार बन गया। भगवान ने यही किया। ये प्रकृति के माध्यम से अपने ही अस्तित्व से क्रिएट हुई प्रकृति, उसमें अपना अस्तित्व महाप्राण प्रणव चैतन्य शक्ति के हिसाब से डाल दिया। अभी क्रिएट की है, ये शक्ति है, उसको पावर दी तो उसको साथ प्रकृति आप खुद होके उसको कोई शक्ति नहीं दी, उसको किसी का सहारा लेना पड़ता है, यानी ब्रह्म का सहारा लेना पड़ता है। आज प्रकृति की रिप्रेजेंटेटिव कौन है? स्त्री यानी नारी या नारी। ये शक्ति है विश्व, अपना ये जो प्रजनन करने की शक्ति है सिर्फ नारी को देके रखी है वो, लेकिन इंडिपेंडेंटली कर सकती है क्या?
उसको नर का सहारा लेना पड़ता है, यानी प्रकृति को ब्रह्म का सहारा लेना पड़ता है। कैन स्त्री alone without taking any help to anyone can reproduce the things or can deliver the boy or baby or something? No, you know that. दोनों का समागम संभव होना चाहिए, ब्रह्म नर और नारी का। उसी हिसाब से प्रकृति और ब्रह्म इनके संयोग से चैतन्य शक्ति निर्माण हुई। ये जो चैतन्य शक्ति है ये भगवान का अंश है, ये जो आत्मा है ये भगवान का अंश है। देह प्रकृति का दिया हुआ है, पंचमहाभूतों ने दिया, देह प्रकृति ने दिया और आत्मा ब्रह्म का एक अंश है। अभी हुआ क्या, प्रकृति के दायरे में ये आने के वजह से आत्मा साक्षीभूत है, देह आया, पंचमहाभूतों ने दिया, उसको सर्टन कर्म लग गए और कर्म गलत कर्म करने की वजह से या कुकर्म करने की वजह से उसके पीछे कर्म और कर्म फल लगा रहा। भगवान के समझ में आया, अरे यार गलत किया, वो तो फंसते जा रहा है आदमी है, मेरा जो जीवात्मा मेरा एक अंश है फंसते जा रहा है। उसने योजना भी बनाई, नर अगर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। अभी भगवान के जो देव इंद्र है इनको लगा यार ये आदमी जो भगवान ने बनाया है ये तो अपने लिए खतरा है, तो इसको तो गुमराह करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मेरी जगह लेगा। बिकॉज ये इंद्र पद जो है ये लोकनियुक्त है, लोकपाल है। इट इज जिसके इसमें वो योग्यता आएगी वो इंद्र देव का राजा बन जाएगा। उसने देखा अरे भगवान ने ये बहुत अलग चीज बना के रखी है, इसको गुमराह करना जरूरी है। तो उसने क्या किया, जब उसको जगह बैठने के लिए, शरीर में बैठने के लिए इंद्र को कई जगह नहीं मिली, क्योंकि बाकी तब तक सब देवता आकर गए थे। मैंने वो कथा बताई आपको, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। भक्ति और शक्ति के प्रतीक है वो, जो अपने बाहु में आके बैठ गए। सब जगह अपनी अपनी जगह ली सब लोगों ने। भगवान इंद्र को जो पता चला कि सब लोग ऑक्युपाई हो गए और ये बड़ा खतरनाक चीज है, ये मेरा पद कभी भी ले सकता है, तो इसका जो अवयव नहीं है, शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये शरीर के पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल करता है, ऐसा मन, इसको हावी हो जाओ, इसको कंट्रोल करो। इसलिए मन की अधिष्ठात्री देवता इंद्र है, मन की अधिष्ठात्री देवता इंद्र है। इंद्र ने उसको कंट्रोल करके रखा है। और उसने क्या किया, वो मन को भरकटते हुए रखा, गुमराह करते हुए रख दिया। यानी भगवान ने जो एक रास्ता बनाया था वापस आने का, इमर्ज होने का, वो रास्ता ही भूल भुलैया में इंद्रदेव ने खत्म कर दिया। तो ये पड़े रहे तो उधर ही, नहीं तो तुझे तो ऐसा रास्ता दिया है कि तू मेरा कुर्सी को बड़ा बाधा है, तो कुर्सी के चक्कर में तो आ जाएगा इधर। फिर भगवान ने अल्टरनेटिव स्कीम बनाई। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को इकट्ठा किया और बोले यार ये तो इंद्रदेव ने तो मेरा जो प्लानिंग था वो फेल करवा दिया। ये जो मेरे जीवात्मा ये जो प्रकृति में है उनको तो गुमराह कर दिया। अब आप ऐसा कुछ करो कि ये भटके हुए मेरे ये जीवात्मा को कुछ रास्ता दिखाओ वापस। तो उन्होंने तीनों की शक्ति इकट्ठा की, उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति, तीनों की भी शक्तियां इकट्ठा की, लेकिन उतनी पर्याप्त तो नहीं थी, और कुछ ज्यादा पावर चाहिए था। तो भगवान विष्णु के पास ये तीनों शक्ति की बोले यार नहीं, इससे ज्यादा और चाहिए। क्या चाहिए, इसमें क्षमा भाव करुणा भाव। भगवान के पास कोई क्षमा नहीं करुणा नहीं, क्यों कि जो करेगा वैसा बढ़ेगा, जो ऐसा करेगा तो वैसे सजा है। वो खुद अपने को उसमें से छुटकारा नहीं देते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा का तत्व डाल दिया, तीनों की शक्तियां इकट्ठी कर ली और एक तत्व डाल दिया, क्षमा करुणा दया भाव। उसको मौली तत्व दे दिया, माया प्रेम दिया उसको।
माता का प्रेम दिया, और उसमें से एक तत्व खड़ा किया उन्होंने, और वो है सदगुरु तत्व, वो है दत्त गुरु जो परंपरा है वो इससे तैयार होगी। तीनों की भी शक्ति इकट्ठी आई और उसमें करुणा भाव उत्पन्न कर सदगुरु तत्व, ये सदगुरु तत्व इसलिए दिया कि भटके हुए जो जीवात्मा है उनको सही रास्ता दिखाने का काम ये सदगुरु तत्व करता है। प्रकृति और माया, इसके बीच में जो ब्रिज है वो सॉरी माया और ब्रह्म, इसके बीच में जो ब्रिज है वो ब्रिज है सदगुरु। और हमें सही सदगुरु पाकर उनकी आराधना उपासना कर उनकी सब शक्तियां प्रसन्न करवा लेकर हमें भगवान के पास वापस जाके उनके अस्तित्व में अपना अस्तित्व इमर्ज करना है। I think I have clearly differentiated प्रकृति, ब्रह्म, कर्म, कर्मबंध और सदगुरु। Is it okay, Sujata? Yes,